आएगा वेलकम था पाकिस्तानी फादर इंसान तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम उजाद मैं नाना है दे। यार। भाई साहब, अमेरिका की सारी टेक कंपनीज ने ट्रंप को लात मारकर भारत में कर डाली महा एंट्री। देखकर ट्रंप की चीखें सातवें आसमान पर। ना कर यार, भाई सारी टेक कंपनीज ने की हाँ है ना, वो तो सारी यूएसए की हैं। तो वॉच करते हैं भाई, सारी हाँ? जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज इस हाँ, टाइम, वो सारी इस टाइम यूएसए की हैं। बिल्कुल। वॉच करते हैं भाई किस तरह से है भाई साहब, अपना ट्रंप के पिछवाड़े पे लात मार के उन्होंने मारी है भाई भारत में एंट्री। भाई वो भी महा लेवल की। तो वॉच करते हैं, कौन ऑन करते स्टार्ट। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कई बार खुले मन से कहा था अमेरिकी टेक कंपनियों को अब इंडिया में हायरिंग बंद कर देनी चाहिए। उनका कहना था अमेरिकी कंपनियां अगर भारतीय टैलेंट पर निर्भर रहेंगी तो अमेरिकन जॉब खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि ट्रंप की इन बातों को किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उल्टा अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों जैसे कि मेटा, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन सब ने इंडिया में अपनी हायरिंग को रोकने की बजाय और ज्यादा आक्रामक तरीके से बढ़ा दिया है। ये भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने भले की सोचता है। अमेरिका भाड़ में जाए। और रो खन्ना भी आज की तारीख में वही कह रहे हैं जो बहुत अमेरिकन एनालिस्ट और अमेरिकन मीडिया वाले कह रहे हैं कि यार 25 साल लग गए इस रिश्ते को लाइन पे लाते लाते, तुमने तो कबाड़ मचा दिया पूरा। ऐसा ही हुआ है। तुमने पूरा मामला खत्म कर दिया। ठीक है, वो इंडिया को एज ए लेबर मार्केट समझते हैं और दैट इज वेयर दे थिंक कि ये हमारे लिए एक एसेट है। एक तरफ वो समझते हैं कि जनाब ये हमारे लिए लेबर मार्केट है, और दूसरी तरफ वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ये एक एसेट है, जिस एसेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अभी टैरिफ वाली गेम चल रही है, क्या मैसेज गया है फ्रॉम बीजिंग, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम क्रेमलिन टू वाशिंगटन? देखिए फकर भाई, रीअलाइनमेंट तो बिल्कुल हो रही है, इसमें कोई शक भी नहीं है और होना भी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये जो वेस्टर्न हेजेमोनिक एस्पेक्ट है वो तो डिसमेंटल होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि तुम कितना भी अफसोस करो यार, कि दोबारा लाइन पे आना नामुमकिन के बराबर है। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट इंडिया ऑन द यूएस साइड अगेन। इसने काफी काम किया, तो ये समझते हैं कि हमारा बेसिकली काफी नुकसान हुआ है। हमने जो इंडिया के ऊपर काम किया था उसका हमें नुकसान हुआ। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग एंड सेइंग एंड टॉकिंग, यू नो, ये एक चीज को सोच रहे हैं। लेकिन इन रियलिटी इट इज नॉट जस्ट अबाउट ट्रम्प, इट्स ओवरऑल। ये एक ओवरऑल अप्रोच है जो आपको नजर आएगी अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड टेंशंस लगातार हेडलाइंस बना रहे हैं। टैरिफ्स, ड्यूटीज और डिप्लोमेटिक प्रेशर के बीच दोनों देश अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टग ऑफ वॉर के बीच एक सरप्राइजिंग डेवलपमेंट सामने आई है, जो इंडिया के जॉब मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल और मेटा जैसे यूएस टेक जायंट्स ने इंडिया में मैसिव हायरिंग की है। पर दोस्तों, बड़ी खबर क्या है इसके अंदर? बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार बड़े बड़े मंचों से ये वार्निंग दी है कि यूएस टेक कंपनीज को इंडिया में हायरिंग बंद कर देनी चाहिए, रोक देनी चाहिए। हमें जो इंडियन टैलेंट है उस पर कम डिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि हमारी जो अमेरिकन की जॉब है वो खतरे में ना आ सके। इसके बावजूद दोस्तों, इन सारी बड़ी कंपनीज ने इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले एक साल में ही इन कंपनीज ने इंडिया से लगभग 30,000 लोगों को रिक्रूट किया है। ये हायरिंग बूम लास्ट 3 साल का सबसे बड़ा ग्रोथ फेज माना जा रहा है। मतलब एक तरफ टेंशन है और दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटी। अमेरिकन कंपनी अब अमेरिका के प्रेसिडेंट की ही बात नहीं सुन रही और उनके खिलाफ जा रही है। अब डेटा क्या कहता है ये जान लीजिए। अगस्त 2024 से अगस्त 2025 तक का जो डेटा सामने आया है वो सचमुच रिकॉर्ड तोड़ रहा है। केवल इस एक साल में 3 लाख से ज्यादा भारतीयों को नौकरी दी गई। ये हायरिंग स्पाइक पिछले 3 सालों का सबसे बड़ा उछाल है। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 2023 से 2024 में जितनी हायरिंग हुई थी उससे इस साल लगभग 30% ज्यादा लोग जॉब में रखे गए हैं। कि सब लोगों ने यह सोचा था कि जो मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पर्सनल केमिस्ट्री है वो काम आएगी और भारत और यूएस के रिश्ते और तगड़े और मजबूत होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उनका यह कहना है कि हम लोग डे वन से जानते हैं कि ट्रंप जो है ये कभी करेगा नहीं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे ना 2-3 कारण हैं। मैं आपको पहले कारण समझाता हूं, फिर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा कि जो एनआरआईज हैं, खासतौर से जो वहां पे हिंदुस्तानी हैं एनआरआईज, उनके बारे में कि उनका रिएक्शन आज की तारीख में बिल्कुल चुप है। काफी लोग हैं भारत में जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को सोशल मीडिया पे कि भाई तुम हो कहां पे, तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम चुप क्यों हो।
अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों 2-3 चीजें। सबसे पहली चीज कि एक एस्टिमेट था कि ट्रंप विल बी गुड फॉर इंडिया। शायद ये लोग भूल गए थे, हम सब लोग भूल गए थे, हम सबके एस्टिमेट्स गलत हो गए इस मामले में, एंड इट्स ओके, हो जाता है। हमें यह लगा था कि ट्रंप वो करेगा जो कि अमेरिका के लिए बेहतर है, क्योंकि हमने ज्यादातर तो ऐसे लीडर देखे भारत में या फिर इवन इन अमेरिका, वो अच्छा करें बुरा करें, लेकिन उनके मन में यह तो था कि हम अमेरिका के लिए अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छा करते करते अगर गड़बड़ हो गई वो अलग बात है, लेकिन उनकी नीयत क्लियर थी कि भाई हम जो करेंगे वो अमेरिका के लिए अच्छा होगा। चाहे वो बिल क्लिंटन हो, चाहे वो बैरक ओबामा हो, चाहे वो जॉर्ज बुश सीनियर हो, जॉर्ज बुश जूनियर हो, चाहे वो जो बाइडेन हो, चाहे XYZ। ये था कि भाई अमेरिका के लिए बढ़िया कर रहे हैं, और फिर गलतियां हो रही हैं वो अलग चीज है, लेकिन कर तो अपनी तरफ से भलाई कर रहे हैं। हम लोग ये भूल गए कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो सिर्फ अपने भले की सोचता है, अमेरिका भाड़ में जाए। और जा भी रहे, और रो खन्ना भी आज की तारीख में वही कह रहे हैं जो बहुत अमेरिकन एनालिस्ट और अमेरिकन मीडिया वाले कह रहे हैं कि यार 25 साल लग गए इस रिश्ते को लाइन पे लाते लाते, तुमने तो कबाड़ मचा दिया पूरा, तुमने पूरा मामला खत्म कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि तुम कितना भी अफसोस करो यार, ये दोबारा लाइन पे आना नामुमकिन के बराबर है। इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू गेट इंडिया ऑन द US साइड अगेन। अच्छा दोस्तों, अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं। मेन मुद्दा यह है कि जो वहां पे NRIs हैं वो चुप क्यों बैठे हैं। काफी इंडियंस की ऐसी कंप्लेंट है कि साहब देखो, आप लोग जो है आप लोग कुछ बोल नहीं रहे, और वैसे तो आप बड़ा ये करते हैं कि हम फलाना हम ढिमका, लेकिन जब मौका आया टू सर्व मदर इंडिया आप लोग हल्के पड़ गए। ऐसा इंडिया में रहते हुए कई लोग कह रहे हैं, और कई ऐसे लोगों का मानना भी है। दोस्तों, ये हो सकता है थोड़ा बहुत सच हो, लेकिन पूरा सच नहीं है। लेट मी ट्राई एंड गिव यू माय पर्सपेक्टिव कि इशू क्या है। इंडियंस का एक ऑब्सेशन है एजुकेशन के साथ। मैं आपको बताता हूं, इंडिया का एक ऑब्सेशन है एजुकेशन के साथ। इंडिया का एक ऑब्सेशन है टू विन। इंडियंस का ये खास तौर से है, पर विन थ्रू विच रूट? विन थ्रू द प्रोफेशनल रूट। आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा H1B वीजा लेने वाले कौन है? इंडियंस हैं। भाई इंडियंस के लाइफ में इंडियंस लड़ाई करना नहीं जानते। बिल्कुल वो लड़ाई से मसले हल करना नहीं जानते, वो अपने अंदर के टैलेंट से करना जानते। बिल्कुल। और हल्की देखो भाई, बड़ी बड़ी अमेरिका की टेक कंपनीज ने 30% ज्यादा की हायरिंग कर ली है। देख ले। तो उनको पता है भाई साहब, गोरों के पिछवाड़ों में इतना दम नहीं है। भारतीय हमसे पे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, सैलरी लेते हैं, तो वो वर्क करते हैं यार, टैलेंट है। वो अपने टाइम से ज्यादा वर्क करते हैं, और वो ऐसा वर्क करते हैं कि गोरा साला नहीं कर सकता। ये बात सच है, गोरे बड़े आलसी होते हैं। अगर गोरा होता तो बड़ी बड़ी कंपनियों में गोरे बैठे होते हैं। इंडिया क्यों बैठे हुए हैं? जब से इन कंपनीज में इंडियन सीईओज आए हैं, उसके बाद इंडियन सीईओज के अलावा उस कंपनी में कोई भी सीईओ और नहीं बना। अगर एक इंडियन हटता है तो दूसरा इंडियन पीछे आ जाता है। सारे इंडियन है भाई, नहीं बन पा रहा भाई। देख लो, मैं कहता हूँ पूरी लिस्ट निकाल लो। सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, पेप्सिको का, ट्विटर का, यूट्यूब का, लगा लो लिस्ट यार। जो वर्ल्ड बैंक का, बिल्कुल कोई ऐसी इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां डूबने वाली है तो इंडिया ने उनको उठाया, इंडियन लोगों ने उनको उठाया है। गूगल डूब रहा था, बिल्कुल। फिर सुंदर पिचाई जी आए हैं भाई। आज उसका लेवल देख ले, शेयर मार्केट उसकी देख ले, बिलियन ऑफ डॉलर में देख ले, कौन उठाने वाला है? इंडियन। और भाई साहब आज देखो, उन्होंने 30% की ज्यादा है। ट्रम्प बोल रहा है कि भाई साहब तुम लोग अमेरिकन को लो, इंडियंस को क्यों ले रहे हो? तो भाई कंपनी ने साफ साफ बोला, अमेरिकन जो यहाँ पे गोरे हैं, हम लोग पागल हैं, उनको ना लें, हम तो लें, लेकिन उनके पिछवाड़ों में इतना जोर नहीं है कि वो भारतीय के आगे खड़े हो सके। यार वजह इंडियन, तुझे पता है टैलेंट कैसा है? गोरों से ज्यादा टैलेंट है। तभी तो भाई साहब हायर कर रहे हैं ना, 30% ज्यादा उन्होंने हायर किए हैं। क्यों किए हैं? कि टैलेंट है। पिछली बार से 30% ज्यादा, और ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। ट्रम्प की कोई सुन रही नहीं, और पिछवाड़े के खुद अपनी कंपनियां लात मार रही है। ना तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।